पांचवा प्रश्न है हमारा, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की अवतार अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। छठवां प्रश्न पूछा कि भगवान कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। पर धर्म की स्थापना करने के बाद में जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म की रक्षा फिर कौन करता है? भाई मम्मी बना। सूत जी महाराज इन 6 प्रश्नों को सुन करके गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। आपने ये प्रश्न आपके लिए नहीं, जन कल्याण के लिए पूछे हैं। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व मैं अपने गुरु की वंदना करना चाहूंगा। आप जीवन में कोई भी कार्य करें, अपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु को कभी मत भूलें। गुरु दीक्षा नहीं भी ली है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो परब्रह्म है भगवान, गुरु परमात्मा है, ये मान करके गुरु की वंदना अवश्य करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज गुरु की वंदना कर रहे हैं। यम प्रप्रदन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मरतया तर्वोऽभिनिन्द तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सूत जी महाराज ने सुखदेव जी की वंदना की, स्वर्णकादि आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज इस सुखदेव जी महाराज हैं कौन? इस पृथ्वी पे अवतार कैसे लिया? सूत जी महाराज कहते हैं एक बार जो है गोलोक धाम में राधा रानी के पास में नित्य सुख है उनकी, एक अपना तोता है, वो उनकी गोद में किलोल कर रहा था, खेल रहा था। तो राधा रानी ने कहा है, हे सुखदेव, हे सुख, हम पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, हम पृथ्वी पर जाने वाले हैं। तो सुखदेव जी ने जैसे सुना कि भगवान माता पृथ्वी पर जा रही हैं, तो उन्होंने कहा माता हम भी चलेंगे। राधा रानी ने कहा तुम क्या करोगे वहां चल करके? हम तो भगवान के संग लीलाएं करने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण कर रहे हैं, तुम वहां क्या करोगे? सुखदेव जी महाराज कहते माता आप लीलाएं करना, उन्हीं लीलाओं को मैं गाकर सुनाऊंगा संसार को। राधा रानी ने कहा ठीक है। भगवान की प्रेरणा हुई और सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर आए हैं, एक पक्षिणी के गर्भ में आ गए। वेद में भगवान का नाम अमन है, क्या? जिनका कोई मन नहीं है, लेकिन भगवान का मन है। कौन? भगवान का मन कहते हैं नारद जी महाराज को। जब भगवान को कोई लीला करनी पड़ती है तो नारद जी महाराज का आवाहन करते हैं। हम नारद जी महाराज को बहुत गलत समझते हैं, अरे बात बात पर किसी से भी नारद कह देते हैं, इसने उसकी बात वहां कर दी, अरे ये तो नारद हो रहा है। नारद कोई साधारण संत नहीं है, नारद भगवान का मन है। ये भागवत जी कह रही हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन हम कई बातों में कई चीजों को गलत संबोधन कर देते हैं, उस चीज को हम समझते नहीं, जानते नहीं, कह देते हैं, कर देते हैं, अरे ऐसा ये वैसा। भगवान ने लीला करने का मन बनाया। नारद जी ने मन में विचार किया, मैंने सबके बीच में एक बार लड़ाई करवा दी,
एक बार माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के बीच में लड़ाई करवाई चुका हूँ। सरस्वती ब्रह्मा जी के बीच में भी लड़ाई हो चुकी, इंद्र इंद्राणी के बीच में भी लड़ाई हो चुकी, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच में कभी क्लेश नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। चलो आज वहीं चलते हैं, इसकी कुछ प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। नारद जी महाराज गए। भगवान शंकर तो अपनी समाधि में मस्त हैं। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते पहुंच गए। माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी महाराज। माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी महाराज। जब पार्वती जी वन में तपस्या करने गई थी तो नारद जी महाराज ने आकर ही उन्हें दीक्षा दी थी, भगवान नाम का मंत्र दिया था, इसलिए वो गुरु हैं उनके। और जब कभी भी गुरु घर पे आवे, गुरुदेव घर आवे, तो उनके सबसे पहले चरण धोना चाहिए, फिर आरती लेकर उनका आरता उतारें, आरती करनी चाहिए, फिर सुंदर स्वादिष्ट पकवान भोजन उनको करवाना चाहिए। माता पार्वती ने भी यही किया। नारद जी आए, उनके पांव धुले, सुंदर तिलक लगाया, आरती की, सुंदर पकवान उनके सामने रख दिए और कहा नारद जी महाराज भोग लगाओ।